अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे सामने एक हदीस मुबारका मौजूद है जिसका मफहूम है, तीन किस्म के अफराद ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस हदीस को शेयर किया जाए और इस हदीस को बयान करने का मकसद अपनी और आपकी इस्लाह करना है। आइए जानते हैं कि वो कौन से तीन लोग हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। इब्न माजा के अंदर रवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तीन किस्म के अफराद ऐसे हैं, इनकी नमाज इनके सरों से एक बालिश भी बुलंद नहीं होती। यानी तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, इनकी नमाज इनके सरों से एक बालिश भी बुलंद नहीं होती। ये दूर की बात है कि पहले आसमान तक पहुंचे, फिर दूसरे तक, फिर तीसरे तक, तमाम आसमानों का सफर तय करके अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत के दर्जात हासिल करे। ये बहुत दूर की बात है। फरमाया, इन लोगों की नमाज इनके सरों से एक बालिश भी बुलंद नहीं होती। फरमाया, इतना भी इनके सरों से इनकी नमाज बुलंद नहीं होती। वो कौन से तीन लोग हैं? नंबर एक पर ऐसा आदमी जो ऐसे लोगों की इमामत कराए जिसे वो नापसंद करते हों। यानी ऐसी कौम की कोई शख्स इमामत कराता है, कोई शख्स इमाम है जिसे वो लोग नापसंद करते हैं। फरमाया, ऐसे शख्स की नमाज इसके सर से एक बालिश बुलंद नहीं होती जो ऐसे लोगों की इमामत कराए, इमाम हो जैसे वो लोग नापसंद करते हैं। नंबर दो, ऐसी औरत जो रात गुजारे जबकि इसका खामद इस पर नाराज हो। अगर मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं तो इन्हें सोचना चाहिए, इस हदीस में जिक्र है कि ऐसी औरत जो रात गुजारे जबकि इसका खामद इस पर नाराज हो। बात हो जाती है, इख्तलाफात हो जाते हैं, आपस में तल्ख कलामी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। जाहिर बात है, जहां पर दो बर्तन रखे हों इकट्ठे तो वो बच जाते हैं, टकरा जाते हैं। लेकिन दिन दिन में ही इस बात को खत्म करें। रात से पहले पहले 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे तक इख्तलाफ रखें, लेकिन रात से पहले पहले, क्योंकि इस हदीस में जिक्र है कि जो औरत ऐसी हालत में रात गुजारे कि जब कि उसका खावंद इस पर नाराज हो, फरमाया ऐसी औरत की नमाज भी इसके सर से एक बालिश बुलंद नहीं होती। और इसी तरह एक और रवायत भी मौजूद है, गालिबन बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है जिसका मफहूम है कि अगर किसी औरत को इसका शोहर इसे बुलाए और वो शोहर के बुलाने पर इसके पास ना आए, फरमाया ऐसी औरत पर भी अल्लाह के फरिश्ते सारी रात लानत भेज करते हैं। तो मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, इन्हें फिक्र करने की जरूरत है, इस बात को समझें। फरमाया, ऐसी औरत जो रात गुजारे जब इसका खामद इस पर नाराज हो। फरमाया, मकबूलियत की दर्जात को पाना ये बहुत दूर की बात है। और नंबर 3 पर दो ऐसे भाई जो एक दूसरे से कताए तल्लक करते हैं। यानी दो ऐसे भाई, मुसलमान भाई, सक्के भाई जो आपस में कताए तल्लक करते हैं। आजकल तो बात बात पर रिश्ता खत्म कर देते हैं, यानी कताए तल्लक रिश्ता खत्म करना। आज तो थोड़ी सी बात होती है, झगड़ा हुआ है, थोड़ी सी बात हो गई, भाई भाई में इख्तलाफ हो गया, छोटी छोटी बात पर कतई तलक, बस तू मेरे जनाजे ते नहीं आना तो मैं तेरे जनाजे ते नहीं आना। बस छोटी छोटी बातों पर कतई तलक करते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं। अल्लाह को ये चीज नापसंद है। फरमाया, ऐसे दो भाई जो आपस में कतई तलक करते हैं, फरमाया ऐसे शख्स की नमाज भी इसके सर से एक बालिश बुलंद नहीं होती। झगड़ा हो गया, अगर भाइयों में बात हो गई है, 3 दिन की गुंजाइश है, 3 दिन तक इख्तलाफ रखें, 3 दिन के अंदर अंदर इस इख्तलाफ को खत्म करने की जरूरत है। हुक्म है कि 3 दिन के अंदर झगड़ा खत्म करें। 3 दिन से ज्यादा दिन तक कतई तल्लक रिश्ता खत्म करना
بول چال ختم کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا ایسے آدمی جو اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلق کرے اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بلند نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس بات سے توبہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔